एक रोज एक पिता अपनी बेटी के गुम होने की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने में जाने के बाद वो जो थाना अध्यक्ष है उनके सामने बैठता है और उनसे कहता है कि उनकी जो बेटी है वो 3 दिनों से लापता है। वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई है। थाना अध्यक्ष ने पूछा, कहाँ गई है, किसके पास गई है? तो वो कहता है कि वो अपने जीजा के साथ घर से तो निकली, लेकिन वो वहां से लौटी नहीं है। उसका जो दामाद है, इनकी उस लड़की का जो जीजा है, वो भी घर नहीं लौटा है। कहाँ है, कैसे है, कैसी हालत में है? इस बात को सोचकर वो शख्स बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। थाना अध्यक्ष कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी इस 0 FIR को लिख तो लेते, लेकिन उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करो। क्या उसके पास मोबाइल है? तो उस शख्स ने कहा, हाँ, मोबाइल नंबर भी है, ये लो। अब पुलिस जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने वो नंबर लिया, उसकी सीडीआर रिपोर्ट, लोकेशन वगैरह सबको जांचने की कोशिश करी, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले में हाथ धोकर पीछे पड़ी तो एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसको जानने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और शायद इस मामले को जानने के बाद आप लोग जीजा साली के जो अच्छा और पवित्र संबंध है उस पर विश्वास न करें। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हुआ है पूरी कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़े। दोस्तों, मैं आज आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश की बरेली। बरेली के निकट का गांव, जहां से एक बड़ी नहर गुजरती है। उस नहर के किनारे कुछ कुत्ते इस झाड़ी को देखकर बहुत जोर से भौंक रहे होते हैं। ग्रामीणों ने देखा कि यहाँ पर ऐसे कुत्तों को क्या दिख रहा है। वो वहां गए, उन्होंने देखा कि कुछ बोतल वगैरह पड़ी हुई हैं और एक झाड़ी सी जली पड़ी है। उसको देखने के बाद वो वापस आ गए। उन्होंने और कुछ वहां पर नहीं मिला। कुछ ही समय बाद वो देखते हैं कि वहां पर पुलिस गश्त कर रही है। पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर आस पड़ोस में कुछ हुआ था क्या? तो वहां जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ, कुत्ते भौंक रहे थे, एक खास जगह पर कुत्ते भौंक रहे थे, आप चाहें तो उस जगह को देख लो, वहां पर कुछ जला हुआ पड़ा है। अब भाई पुलिस वाले वहां पहुंचे। पुलिस वालों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह। दरअसल उस झाड़ी में एक अधजला शरीर नग्न अवस्था में मौजूद था और देखने से पता चल रहा था ये किसी फीमेल का है। पुलिस ने उस बॉडी को रिकवर किया। पुलिस अब वहां पर उस घटनास्थल पर जो भी मौजूद था, जैसे कि उसका लेडीज का कोई अंडरवियर था, वो भी उसको मिला। वहां पर कंडोम की पैकेट भी मिली, और तो और वहां पर बोतल भी मिली, ग्लास भी मिले, सोडा की बोतल भी मिली। फोन में से टूटी हुई सिम भी मिली, जैसे सिम होती है वो टूटी हुई मिली। अब इतनी बात पुलिस के सामने जब ये आई तो पुलिस बड़े हैरान। पुलिस ने उस शख्स को याद किया जो कि अभी बेटी की कंप्लेंट लेकर आया था। उस शख्स को जब लाया गया कि शिनाख्त कीजिए, ये आपकी बेटी है क्या? तो उस शख्स ने अपनी बेटी का जो पैर है, पैर के जो पायल पहनी हुई है ना, उससे शिनाख्त करी कि ये उसकी अपनी बेटी है, क्योंकि ये पायल मैं ही दिला कर लाया था और ये प्योर चांदी की है। उस बेटी के पैर पर एक छोटा सा एक काला लहसुन जैसा दाग होता है, आप जानते होंगे लहसुन को, काला दाग था। और उस लड़की ने एक काला धागा बांध रखा था पैर पे, क्योंकि ऊपर का जो धड़ था वो तो डैमेज खत्म, जल चुका था। अब भाई उस शख्स की रो रो कर बड़ा बुरा हाल। मेरी बेटी कहाँ गई, कैसे, क्या कर दिया, किसने कर दिया, गई तो जीजा के साथ थी। अब भाई उसकी जीजा की धरपकड़। पुलिस के पास तो पहला सबूत ये था कि जीजा के पास गई। पुलिस ने जब उस शख्स के बारे में जानकारी ली, कौन भाई इसका जीजा, तो उसके जीजा के बारे में मालूम चला कि भाई ये तो एक बैंक में काम करता है, बैंक कर्मी है। पुलिस वहां पर गई। उन्होंने उस बैंक कर्मी अशोक कुमार को बोला कि भाई हमको कुछ पूछताछ करनी है, पुलिस थाने आइए। अशोक पुलिस वालों के साथ पुलिस थाने आ गया। उससे पूछा कि ये लड़की को जानते हो? तो उन्होंने कहा, लड़की को मैं तो नहीं पहचानता। वो वहां पर उसका जो ससुर था वो रो रहा था। वो कहने लगा कि नैन्सी की जान किसने ली, तुम्हारे साथ गई थी, तुमने तो उसकी जान नहीं ले ली। मतलब कि एक ससुर अपने दामाद पर लड़ने लगा।
वो कहने लगा, नहीं पापा ऐसे कैसे, अरे मैं तो अपनी साली को प्यार करता हूँ, उसके बारे में बड़ी कदर करता हूँ, आपने कैसे समझ लिया। अब तो भैया वही दामाद पर ऐसा सवालिया निशान कौन लगाए। और वो कह रहा है कि तो चाहो तो तुम अपनी बड़ी बेटी को पूछ लो जिसका मैं पति हूँ। अब तो पुलिस वाकई में हैरान, यार ये हुआ क्या। अब पुलिस पूछताछ करने के लिए अशोक की जो बीवी है, उस शख्स की बड़ी बेटी, उसके पास गई। उसको बुलाकर लाई पुलिस थाने। पुलिस थाने में उस महिला की गोद में दो बच्चे, एक करीब 4 साल का था, एक करीब 2 साल का था। तो बच्चों को तो बाहर बिठवा दिया। अशोक और उसकी बीवी से जब पूछताछ हुई तो पहले तो कोई बात ही नहीं, सबने कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नैन्सी हम सबकी प्यारी बेटी बहन थी, तो हम उसके साथ ऐसा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पुलिस भी मतलब कि चकमा खा गई। भाई एक बहन जीजा अपनी साली के साथ ऐसा कैसे कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो पुलिस है, पुलिस हैरान। और जो नंबर मिला है उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकालने के लिए तो पहले ही कह दिया गया था। अब सीडीआर रिपोर्ट निकल के आए 2 दिन बाद। पूरी जानकारी, पूरी जानकारी ऐसी थी कि जो अशोक का नंबर था वो पुलिस ने ले लिया था। अब अशोक के नंबर की और नैन्सी के नंबर की जो लोकेशन थी, बिल्कुल साथ साथ मूव कर रही थी, जहां वो जाता वहीं वो। अब पुलिस का शक अशोक पर गहरा गया। पुलिस समझ गई कि जरूर कोई ना कोई मसला है और ये सफेद झूठ बोल रहा है। क्यों ना अशोक को बुलाया जाए। अशोक को अकेले बुलाया और जिस तारीख को वो लड़की नैन्सी घर से गई थी, उस तारीख से मतलब करीब 5 घंटे तक उनकी लोकेशन सेम थी, नंबर की भी। लेकिन उसके बाद वो लड़की नैन्सी का जो नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है, क्योंकि उसकी सिम टूटी हुई मिली थी। पुलिस समझ गई कि जरूर इसमें जो राज है वो अशोक के पेट में है, उससे जानकारी लो। उन्होंने भैया अब जो अशोक है, अशोक की जमकर खबर ली, ढंग से कुटाई करी एक बार में। अशोक बोलने का नाम नहीं ले। अशोक पर जब थोड़ा सा चार्ज बढ़ाया गया पिटाई का, तो अशोक को नानी याद आ गई। अशोक ने साफ साफ शब्दों में कहना शुरू कर दिया, वो जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। वो कहने लगा कि 5 साल पहले उसकी इस घर में शादी हुई थी सुनीता नाम की लड़की से, जो कि नैन्सी की बड़ी बहन है। और जब भी अशोक अपनी पत्नी को लेने या छोड़ने आया करता तो उसकी जो साली है नैन्सी उससे मजाक किया करती। अब ये मजाक जो है कब अश्लील मजाकों में तब्दील हो गए और कब उसने नैन्सी का हाथ पकड़ लिया और नैन्सी ने भी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं करी। यानी कि जीजा साली के वो जो प्यार वाले संबंध होते हैं ना, वो अब अवैध संबंधों में तब्दील होने लगे। यहां तक कि अशोक और नैन्सी के बीच में अवैध संबंध भी कायम हो गए। अब शुरुआत में तो दोनों को मजे आने लगे और उसी मजे मजे में नैन्सी हो जाती है प्रेग्नेंट। अशोक से वो कहती है कि उसको डेट्स वगैरह नहीं आई हैं। अशोक कुछ दवाई वगैरह लाता है, वो खिलाता है और उससे डैमेज हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन जिनको लत लग गई हो भाई वो हटने वाली बात थोड़ी है। अशोक बैंक से बंक मारने लगा, ड्यूटी नहीं जाता, नैन्सी को घर से बुला लिया करता, उसको मौज मस्ती कराया करता। अब जीजा साली है तो कोई उन पर उंगली भी नहीं उठाता, सब वाजिब तरीके से चलता रहा। लेकिन जो नैन्सी है, नैन्सी का दिमाग घूमता है, वो बनता है सातिर। सातिर कैसे? उसने अशोक के साथ किस करते हुए एक फोटो, यहां तक कि संबंध बनाते हुए कि जो वीडियो होती है ना वो भी बना ली अपने फोन के अंदर। और वो सब बनाने के बाद फोटोग्राफ वीडियो रील वगैरह जो बनाती हैं, वो सब करने के बाद उसने अपने ही जीजा को ठगना शुरू कर दिया। उसने अपने जीजा अशोक से कहा कि देखो, या तो तुम उनकी मांगों को मानो, नहीं तो वो इस सब चीज़ों को वायरल कर देगी, दुनिया को दिखा देगी, तुम कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, नौकरी छूट जाएगी। अब मुझे इतने 1000 रुपये दे दो। यानी कि पैसों की जबरदस्त मांग होने लगी। अब ये मांग ऐसी बढ़ी, ऐसी बढ़ी
कि जो अशोक अपनी साली के प्यार में गलत कार्य में पड़ गया था, वही अब उस साली से दुख पाने लगा, डरने लगा, घबराने लगा और कहने लगा यार ये तो अजीब तरह का सांप मेरे गले पड़ गया, ना खाया जाए ना निकला जाए, बड़ी दिक्कत। और उधर नैन्सी की मांग दिन रोज बढ़ने लगी, मुझे ये वाला फोन चाहिए, मुझे ऐसा कपड़े चाहिए। और भाई मरता क्या ना करता, अशोक को दिलवाना पड़ता। एक बढ़िया महंगा फोन लिया, बगी बढ़िया महंगी कपड़े, कभी सैंडल, कभी कुछ कभी कुछ, हर सप्ताह शॉपिंग होती। यहां तक कि अशोक को 1 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा उसी बैंक से जहां पर वो कार्यरत था, क्योंकि नैन्सी ने कह दिया था कि उसको 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, उसको पैसे चाहिए, वो चाहे कुछ भी करे, 1 लाख ला के दो। अब अशोक मरता क्या ना करता, उस नौकरी को कैसे छोड़ता। उसने वो 1 लाख रुपए का लोन लेकर नैन्सी को दे दिया। नैन्सी को ये लाख रुपए दिए हुए करीब 15 दिन ही गुजरे थे, नैन्सी का फोन आता है, कहती है कि जीजा मैं तुम्हारे साथ किसी नहर के बगल में खुले में संबंध बनाना चाहती हूँ। अशोक को लगा कि बेटा तू बार बार इसी गेम में पड़ेगा ना, मारा जाएगा, साला जिंदगी नष्ट हो गई है। और तब तक अशोक 2 बच्चों को बाप भी बन चुका था। उसने दिमागी में सोच लिया कि कुछ करना पड़ेगा। वो नैन्सी को एक टाइम दे देता है, लेकिन उसका एक दोस्त होता है उसी बैंक का चौकीदार, उससे वो कहता है, वो बताता है कि एक विनय नाम का लड़का है, उससे मिलो। 10,000 रुपये की सुपारी दी, 10 नहीं, वो शुरुआत में 10,000 दिए थे, 50,000 रुपये की बात हुई थी, बाकी 40,000 काम होने के बाद 10,000 दे दिए। और भाई विनय, वो चौकीदार और ये जो लड़का है अशोक, ये जाता है अपनी ससुराल। बैंक से छुट्टी ली इन्होंने, वहां जाने के बाद उन्होंने नैन्सी को फोन किया, नैन्सी घर से भाग कर आई, नैन्सी को उन्होंने गाड़ी में बिठाया और बस वो रवाना हो गए। अब तो यहाँ पर वो एक नहर के किनारे पहुंचे, गाड़ी को साइड में खड़ा किया ताकि किसी को दिखाई ना दे। और फिर शाम के टाइम उन्होंने, यानी कि 3 तो वो लोग थे और चौथी नैन्सी, बढ़िया तरह से ढंग से उन्होंने ड्रिंक वगैरह की। ड्रिंक करने के बाद फिर उस लड़की नैन्सी का वो हवस का भूत उतारा गया, पहले अशोक फिर उसके दोस्त, और बहुत बुरा हाल, नैन्सी की हालत खराब होने लगी। अशोक फिर दोबारा से आया और उसने नैन्सी की गला दबाकर जान ले ली। वो इतने पर ही नहीं रुके, नैन्सी के कपड़े उतारे, नग्न तो थी ही, उसको झाड़ियों में डाला। आस पड़ोस पड़ोस में जो पॉलीथीन वगैरह जो कुछ भी था उनके पास, कुछ पेट्रोल भी, कुछ ड्रिंक वाली जो शराब होती है वो भी, सब उसकी बॉडी के ऊपर डाला गया और उसको आग लगा दी। नैन्सी का चेहरा भी और जो धड़ वाला हिस्सा है वो सब कुछ जल गया, पैर वगैरह उसके बचे। इतना सब करने के बाद वो गाड़ी में बैठे और वहां से फरार हो गए। और ये जो वाकया घटित हुआ ये करीब रात के 9-10 बजे करीब हुआ। उन्होंने, नैन्सी का जो फोन था महंगा फोन था, उसका लालच तो आ गया, लेकिन उसमें सिम निकाल के कुचल के उसको वहीं पर फेंक दिया। और उनको लगा कि तुम अब बच जाओगे, जाओ भाग जाओ यहाँ से। और उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत वहां से भागकर, समझ गए, वो भाग गए वहां से। उनको लगा कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं भाई। बस अब नैन्सी का पिता जब 3 दिन तक नैन्सी घर नहीं पहुंची तो वो चिंतित हुआ, उसने हर जगह ढूंढने का प्रयास किया, जब नहीं मिला नैन्सी का कोई पता, तो सीधे पुलिस थाने गए, रिपोर्ट लिखाई। अब पुलिस के सामने सारा फंडा फूट गया। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार किया, अशोक की जो निशानदेही थी उस पर, उस बैंक का जो चौकीदार था विजय, उसको भी गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक वो विनय नहीं लग पाया है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, वो एक अपराधी किस्म का शख्स है, उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन नैन्सी को क्या मिला, उस अशोक को क्या मिला? जेल, नैन्सी को मौत। क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नहीं। आप लोग इस पूरे वाकया पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है।
ये सिर्फ हम आप लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए बताते हैं, ताकि कोई भी इस तरह के घिनौने कार्य करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इनका परिणाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें। जय हिंद, जय भारत।